वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुज्जर शेरनीति गांव। भाइयों और बहनों, बच्चों, मैं आज आपको ऐसी एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जो हकीकत है, उसमें कोई झूठ नहीं है। ऐसा होता है कि एक बार एक आदमी होता है, उसके 3 बच्चे होते हैं। तब उसके बच्चे छोटे थे, तो उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है, उसकी पत्नी खत्म हो जाती है और वो आदमी करता है जॉब। वो अपने बच्चों को जॉब के रहते हुए कैसे पालता है, कितनी मेहनत करता है, उनके लिए खाना कपड़ा सभी कुछ टाइम पे तैयार करके देता है, स्कूल भेजता है और फिर शाम के टाइम भी आते ही उनके लिए सब कुछ जो भी उसकी जिम्मेदारी है, खाना वगैरह बनाना खिलाना सब कुछ करता है। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो फिर एक दिन बड़ी लड़की की शादी कर देता है। 2 लड़की बड़ी होती है, एक लड़का होता है छोटा। तीनों बच्चे जवान हैं। एक बड़ी लड़की की शादी के बाद में भी ऐसे ही चलता रहता है। फिर थोड़ी लड़की थोड़ा हाथ बटाने लगी, जो बड़ी से छोटी लड़की थी। फिर जब समय आने पर उसकी भी शादी कर दी, यानी दोनों बच्चों की और शादी कर दी। तीनों बच्चे उसने शादीशुदा कर दिए। तीनों बच्चे अपने घर हो गए। अब वो आदमी अकेला घर में रहने लगा। अब बच्चा जो उसका लड़का था, वो पढ़ लिख के उसे अच्छी जॉब मिल गई और वो वहां से कहीं बाहर रहने लगा। उसकी अपनी बीवी बच्चों के साथ। उसके बाद क्या होता है कि वो जो आदमी है, वो सोचने लगता है कि मैं कम से कम अब ये तो परख करूं कि मेरी तीनों औलाद में से कौन सी औलाद सबसे अच्छी है, और मुझे कभी कुछ बीमारी हारी बीमारी होगी तो मेरा कौन साथ देगा। तब वो सबसे पहले जाता अपने बेटे के पास। बेटे के पास जाता है और उससे उसका बेटा तो घर पर नहीं मिलता। वो बहू होती है, तो वो बहू से बोलता है कि बेटा, ऐसे ऐसे मैं कुछ दिक्कत में हूँ, मेरे मुझे कुछ परेशानी हो रही है, मैं बीमार हूँ। तो वो पहले इतनी सुनते ही ना उसे गाली देने लगती है, लड़ने लगती है। यहाँ चले आते हैं, हमें चैन से जीने नहीं देते, ये वो दुनिया भर की वो उसे सुनाती है। तो वो कहता है कि उसे बुला दो। जब बोलो वो तो है ही नहीं यहाँ पे, शाम को मिलेगा। तो बेचारा बाहर बैठ कर वो उसका इंतजार करता। फिर उसका बेटा आता। फिर उससे वो बोलता है कि मुझे ऐसे ऐसे पैसे की जरूरत है और मैं बीमार हूँ। तो वो कह देता है कि मेरा तो अभी जुगाड़ नहीं है, मेरा अभी बहुत खर्चे हुए हैं पीछे, तो मैं इसलिए कोई हेल्प नहीं कर सकता। अपने बाप से मना कर देता है सीधे तौर पे। फिर वो वहां से बड़े दुखी मन से वहां से चला जाता है। फिर जाता वो अपनी बड़ी बेटी के पास। बड़ी बेटी से जाके बोलता है पिताजी, वो पूछती है पिताजी आज अचानक कैसे आना हुआ?" तो वो बताता है कि बेटी ऐसे ऐसे बात है, मुझे कुछ हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है और मैं कुछ आप तुमसे मदद लेना चाहता हूँ। तो वो कहती है पापा चिंता मत करो, सेविंग है मेरे पास और मैं आपकी पूरी मदद करूंगी, और मदद क्या, मैं मेरे पास रहो आप, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। तो उसके पापा कहते हैं कि बेटा एक बार दामाद जी से भी पूछ लो, क्योंकि अब तो तुम्हारा दोनों उनका ही साझा है हर चीज में, तो उनसे भी पूछना बहुत जरूरी है। तो वो कहती है नहीं पापा, वो मना नहीं करेंगे। तो फिर वो उससे पूछ लेती है, तो वो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हमारे बाप के समान ही है, हमारे पिता समान है। तो वो कह देते हैं। तो वो बेटी अपने बाप को वहां रखने के लिए भी तैयार हो जाती है, उसका खर्चा उठाने के लिए भी। तो फिर पापा कहता कि बेटा मुझे कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बल्कि तुम्हें पैसे और देने के लिए आया हूँ। जो मेरे पास पैसा बचा हुआ है मैं उसको देना आया हूँ। मैं तो बस यही परखना चाहता था कि मेरी तीनों औलाद में से कौन सी औलाद सबसे अच्छी है और जरूरत पड़ने पर कौन सी मेरे लिए कुछ कर सकती है, मदद कर सकती है। तो इसलिए भाइयों और बहनों, इस कहानी का जो सारांश है वो यही निकलता है कि औलाद